शहर कायद में मूसलाधार बारिश से पानी का सैलाब। चंद घंटों की बारिश ने शहर को डुबो दिया। शदीद बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा, गलियां नदी नालों का तब्दील। नेपा यूनिवर्सिटी रोड, नागिन चौरंगी समेत कई इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। सैकड़ों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें मंजिल मकसूद पर पहुंचाने से पहले ही जवाब दे गईं। शहरी गाड़ियों को खुद धक्का लगाने पर मजबूर। दफातर, स्कूल, कॉलेजेस से लौटने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश ने शहर कायद को पानी पानी कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। यूनिवर्सिटी रोड पर 33, नॉर्थ कराची में 28, जिना टर्मिनल में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सुरजानी में 17, नाजमाबाद में 7 और केमाड़ी में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नेपा से सफूरा जाने वाली सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से बदतरीन ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहर के 16 अहम मुकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश के बाद अबतर सूरत हाल पर शहरी फट पड़े। थोड़ी सी बारिश ने सड़कों को तालाब बना दिया। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं, शहरियों का शिकवा। कराची के सबसे बड़े जिना हॉस्पिटल के वार्ड्स में बारिश का पानी भर गया। वार्ड 23 के कॉरिडोर में पानी जमा होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। तीमारदारों को भी परेशानी। अस्पताल का अमला मोटरसाइकिल से मदद देने पर मजबूर। के इलेक्ट्रिक सिस्टम बारिश का बोझ ना बर्दाश्त कर सका। शहर में सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए, बेशतर बहाल। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। सदर, ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। सारिफीन बिजली बंदिश पर सोशल मीडिया पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बरस पड़े। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब शहर के दौरे पर निकल पड़े। म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी भी हमरा। मुर्तजा वहाब ने सफारी पार्क के सामने बारिश का पानी जमा होने पर अमले की सरजनिश कर दी। पानी की निकासी के लिए फौरी इक़दामात करने के अहकामात जारी किए। शहर में कहीं पानी जमा होने ना पाए, एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हिदायत। उधर महमूदाबाद नाले की सफाई होने की बदौलत निकासी आब का निज़ाम बेहतर, पानी का बहाव जारी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब मलिक, म्यूनसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी आब के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया। रेन एमरजेंसी के दौरान अमले के मुतहरिक रहने पर शाबाशी दी। शहर में चंद घंटों की बारिश ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। खुर्रम शेर जमान की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कराची को रेन एमरजेंसी नहीं, ब्रेन एमरजेंसी की जरूरत है। शहर के मौजूदा हालात तशवीशनाक हद तक बिगड़ चुके हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात ने मज़ीद तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई कर दी। मानसून बारिशों का सिलसिला सिंध में हफ्ते की सुबह तक जारी रहेगा। कराची और हैदराबाद समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। शहर कायद के मौसम में दिल फरेब तब्दीली। शहरियों को तफरी का बहाना मिल गया। बड़ी तादाद में अहले कराची ने पार्क्स और सी व्यू का रुख किया। सुहाने मौसम में चिटखोरे शहरी खाने पीने के स्टॉल्स की जानिब खिंचे चले गए। गर्मा गर्म हलवा पूरी की दुकानों पर भी रश। लॉकडाउन पर ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। हुकूमती अहकामात के खिलाफ ताजिरों की भूख हड़ताली कैंप का दूसरा रोज। उधर आराम बाग फर्नीचर मार्केट के ताजिरों ने हुकूमती अहकामात को मुस्तरद कर दिया। कोरोना वायरस की बंदिशों के खिलाफ वर्जी, ताजिरों ने सेफ डे के बावजूद दुकानें खोल लीं। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं, मुकम्मल वैक्सीनेशन के बाद 2 छुट्टियों का कोई जवाज नहीं। तहरीक इंसाफ ने लॉकडाउन के खिलाफ ताजिरों की आवाज़ में आवाज़ मिला दी। हलीम आदिल शेख का भरपूर हिमायत का ऐलान।
भूख हड़ताली कैंप का दौरा करके कारोबारी तबके से इजहार यकजहती। कहा, कोरोना वायरस बंदिशों और ताजरों के मुतालिबात पर असम्बली में मौसर आवाज उठाएंगे। खुर्रम शेर जमान ने कहा, कराची को मनसूबाबंदी के तहत तबाह किया जा रहा है। फिरदौस शमीम नकवी का भी ताजर बिरादरी से इजहार यकजहती, मुतालिबात को जायज करार दे दिया। सरबराह तंजीम बहाली MQM फारूक सत्तार की ताजर एक्शन कमेटी की हड़ताली कैंप में आमद। कोरोना वायरस की बंदिशों को जुल्म करार दे दिया। कहते हैं, ताजर सिंध हुकूमत को 90% रेवेन्यू कमा कर देते हैं। हुकूमत जिस शाख पर बैठी है उसी को काट रही है। कराची के ताजरों को दीवार से लगाना मुल्क की मईशत को तबाह करने के मुतरादिफ है। आज यहाँ कारोबार का ये हाल होगा तो फिर पूरे मुल्क की मईशत का क्या हाल होगा। कराची में कोरोना वायरस की केसेस की शरह में मजीद कमी। 24 घंटों में केसेस की शरह 12.4% से कम होकर 10.6% तक आ चुकी। शहर में कोरोना वायरस के मजीद 492 नए केसेस रिपोर्ट हुए। MQM के रुकन सिंध असम्बली जावेद हनीफ को भी कोरोना वायरस हो गया, खुद को करंतना कर लिया। कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। कराची डिवीजन में 45.35% शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी। टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का निज़ाम भी अबतर। नॉर्थ कराची का सेक्टर 2 हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर। जगह जगह सड़कों पर खड़े सीवरेज के गंदे पानी ने इलाका मकीनों का जीना मुश्किल कर दिया। सड़क पर पड़े गड्ढों के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों की हुक्काम बाला से जल्द सड़क तामीर करवाने की अपील। सिटी 21 की खबर पर हुआ एक्शन, इलाके की किस्मत बदल गई। महमूदाबाद गेट की सड़क की 1 माह में मरम्मत मुकम्मल। सड़क पर खुले मैन होल्स भी बंद कर दिए गए। शहरी इंतजामिया ने कचरा कुंडे खत्म करके सड़क पर डंपिंग पॉइंट्स बना दिए। फुटपाथ को रंग करके स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब कर दी। मनशियात फरोशी से मुतालिक स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर शकूक व शुबहात। रिपोर्ट में बड़े मनशियात फरोशों और उनके सरपरस्तों का जिक्र गायब। मलीर में मनशियात के 100 से जायद अड्डे, रिपोर्ट में सिर्फ 4 अड्डों का जिक्र। सुखन में कायम खातून शमा, हाशिम आलू, अनवर शेख के अड्डे नजरअंदाज। सिटी 21 ने स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट का पोस्टमार्टम कर दिया। कराची के DIG सिक्योरिटी मकसूद अहमद की बेहतरीन खदमात के एतराफ़ में बैनुल अक़वामी पुलिस तंजीम का सदर बनाने का फैसला। इटली के शहर मेलान में IPO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मकसूद अहमद की पेशा वाराना खदमात को खूब सराहा गया। मेहरान टाउन फैक्ट्री में आतिशज़दगी का जिम्मेदार कौन, वाक़यात को कैसे रोका जाए। सिंध हाई कोर्ट ने KMC के सीनियर अफसरान और नुमाइंदा एडवोकेट जनरल सिंध को जवाब जमा करवाने के लिए 29 सितंबर तक की मोहलत दे दी। दरख्वास्त गुजार नदीम शेख एडवोकेट ने इल्ज़ाम लगाया, सरकारी इदारे तयशुदा मयार नज़रअंदाज करके गैर मयारी फैक्ट्रियों की पुश्तपनाही करते हैं। जाँबहक अफराद को 10 की बजाय 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। NIV CVD में अरबों रुपए की करप्शन का मामला। अस्पताल मैनेजमेंट की जानिब से बरतरफ डॉक्टर तारिक शेख की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की नैब को तमाम दस्तावेजात की तस्दीक करने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में साबिक MD PIA एजाज हारून के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने एजाज हारून को FIA से ताउन की हिदायत कर दी। समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर 167 रुपये 90 पैसे पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 7 पैसे की कमी। इंटरबैंक में 166 रुपये 52 पैसे से कम होकर 166 रुपये 51 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 54 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,957 की सतह पर बंद।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा समीर मीर शेख की मुलाकात। ताजर बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात, तरक्याती मनसूबों, अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। समीर मीर शेख ने गवर्नर सिंध और वफाकी हुकूमतों की कोशिशों को सराहा। फंक्शनल लीग के सरबराह पीर पगारा से नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, अब्दुल कादिर बलोच, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, हुमायूं गबोल की मुलाकात। वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मुलाकात में सूबे और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिकार हसन चौधरी का साइट एसोसिएशन का दौरा। सनतकारों और ताजरों को शहर में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल और इक़दामात के हवाले से आगाह किया। सनतकारों और ताजरों ने शहर में अमन व अमान के क़याम के सिलसिले में रेंजर्स की कुर्बानियों और इक़दामात को सराहा। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में पहली बार बच्चों की बेतरतीब धड़कनों का इलाज शुरू। NICVD में 8 साला बच्चे का इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी एंड एविएशन प्रोसीजर कामयाबी से किया गया। प्रोफेसर नदीम कमर ने NICVD की बड़ी कामयाबी करार दे दिया।